हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। आज हम लोग समझेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसको कि प्रेषण खाते कहते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं ये कंसाइनमेंट होता क्या है। जब कभी कभी जो प्रोड्यूसर्स या सेलर्स अपने सेल को बढ़ाने के लिए, यानी कहो कि सिंपल भाषा में कहें तो अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए बढ़ाना चाहते हैं कि उनकी सेल और अधिक बढ़ जाए, तो उसके लिए वो अपने गुड्स को, अपने माल को कंसाइनमेंट पे सेंड करते हैं, यानी कि प्रेषक पे, एजेंट को माल सेंड करते हैं वो उसको सेल करने के लिए। यहाँ पे होता क्या, सेल और कंसाइनमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेल जब करते हैं तो किसी को पूरा उसके साथ उसकी अथॉरिटी भी उसको दे देते हैं, उससे उसका चार्ज ले लेते हैं। जब सेल करते हैं तो उसका जो भी अमाउंट होता है वो रिसीव कर लेते हैं और उसका दे देते हैं। उसके बाद उसकी लायबिलिटी सेलर की समाप्त हो जाती है जनरली। और जो परचेजर होता है, परचेजर को उसको उसकी ऑनरशिप, यानी उसको उसका मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन यहाँ गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट में क्या होता है कि जब जो प्रोड्यूसर्स होता है, जो ऑनर होता है, वो अपना माल, अपना प्रोडक्ट एजेंट को सेल करने के लिए देता है, तो भी उस गुड्स की, उस प्रोडक्ट की ऑनरशिप जो होती है वो किसकी होती है? वो प्रोड्यूसर्स की, सेलर की ही होती है। एजेंट की भी उसको ऑनरशिप नहीं होती है। एजेंट को गुड्स, अपना माल केवल बेचने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए देता है। इसी को कहते हैं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। जब विक्रेता के द्वारा, जब जो ऑनर होता है उसके द्वारा अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए दूसरे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एजेंट्स को अपना गुड्स वो सेंड करता है कि भाई आप इस माल को बेचो और इसके बेचने से जो रिसीव होगा उस पर कुछ हम आपको कमीशन देंगे और मेरा उसका सेल बढ़ेगा। मतलब ये जो एजेंट होते हैं ये कमीशन के लिए काम करते हैं। जब गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट होता है, यहाँ पे एजेंट को सैलरी नहीं बल्कि उसको क्या मिलता है, उसके वर्क के लिए उसको कमीशन मिलता है, जो सेल इंक्रीज करता है उसके लिए। सबसे पहले समझते हैं इसमें कितनी पार्टीज होते हैं। तो इसमें दो पक्षकार होते हैं, दो पार्टी होता है। एक तो क्या होता है कंसाइनर, प्रेषक, जो अपना माल दूसरे को सेंड करता है, अपना गुड्स दूसरे को भेजता है। दूसरा होता है कंसाइनी, जिसको कि हम लोग प्रेषी कहते हैं। कंसाइनी वो होता है जो एजेंट होता है, वो कंसाइनी होता है। जो ऑनर होता है गुड्स का, प्रोडक्ट का, वो होता है कंसाइनर। कंसाइनर और कंसाइनी, आई थिंक क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है कंसाइनमेंट आउटवर्ड। कंसाइनमेंट अपने गुड को एजेंट को देता है, यानी उसका जो गुड है, उसका जो प्रोडक्ट है, माल है, वो बाहर की तरफ जाता है सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो उसको कंसाइनमेंट आउटवर्ड बोलते हैं। यानी कि आपका माल जो है वो बिक्री के लिए बाहर जा रहा है, बाहरी प्रेषण। और कंसाइनमेंट इनवर्ड क्या होता है? जो कंसाइनी होता है, जो एजेंट होता है, उसके लिए पास वो माल गया, वो गुड्स गया, तो उसके लिए क्या हो जाता है? उसके लिए कंसाइनमेंट इनवर्ड्स हो जाता है और सेलर के लिए कंसाइनमेंट आउटवर्ड हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। जो कंसाइनी होता है, जो एजेंट होता है, वो सेल करने के लिए उस जो यहाँ से प्रोडक्ट ले गया है उसको अगर सपोज गोदाम में रख रहा है, या उसके और उसको उसकी रख रखाव करने में या सेल करने के लिए उसके जो एक्सपेंस होते हैं वो कौन देगा? कंसाइनी देगा, यानी कि एजेंट देगा, या जो उसका ऑनर है, कंसाइनर है, वो देगा। तो यहाँ पर क्लियर मैं कर दे रही हूँ कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं सेल से रिलेटेड, वो सारा एक्सपेंस कंसाइनर, यानी कि जिसका माल है, वो देगा। कंसाइनी कमीशंस, और कंसाइनी जो एजेंट होता है उसको उसके जो सेल करता है, सेल के लिए कंसाइनी को कमीशन मिलता है। ये कमीशन 2-3 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मल कमीशन जो उसके सेल पे उसको मिलता है, जितना पहले एग्रीमेंट हुआ होगा कि इतने सेल पे इतना कमीशन, वो नॉर्मल कमीशन, कंसाइनी कमीशन। फिर है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? इसको कहते हैं परिशोध कमीशन। कभी कभी कंसाइनी, यानी कि जो एजेंट है, वो क्या करता है कि क्रेडिट पे सेल कर देता है। तो क्रेडिट पे सेल करने के बाद उसकी रिकवरी भी करनी पड़ती है, यानी उधार में आपने माल बेच दिया तो उनको पैसे की वसूली भी करनी होती है। वो पूरा पैसा वसूल करने के लिए अगर नहीं होगा तो ऑनर कौन है? कंसाइनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनी का गुड नहीं है। अभी भी कंसाइनी केवल सेल कर रहा है, गुड्स किसका है? कंसाइनर का, जो प्रेषक है, जिसने माल भेजा है।
जो ऑनर है उसका है, तो उसकी रिकवरी करने के लिए उसको अलग से एक कमीशन दिया जाता है, जिसको बिल क्रेडिटर कमीशन यानी कि परिशोध कमीशन कहा जाता है। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि जो ऑनर है यानी कि जो कंसाइनर है वो क्या चाहता है कि उसका गुड्स हाई से हाई रेट पे सेल हो, जितने ज़्यादा रेट पे सेल होगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा, तो वो एजेंट को ज़्यादा हाई रेट पे सेल करने के लिए अलग से कमीशन देता है, जिसको ओवर राइजिंग कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर राइजिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। ये कमीशन उसको इसलिए दिया जाता है कि वो अगर ज़्यादा हाई रेट पे उसके प्रोडक्ट को सेल करता है तो नॉर्मल रेट से, जो उसका फिक्स रेट है उस रेट से हाई रेट पे सेल करने के लिए उसको ओवर। जब कंसाइनर गुड्स को कंसाइनी के पास भेजता है, यानी कि जब जो प्रेषक होता है माल को प्रेषण के लिए भेजता है, एजेंट के पास भेजता है, तो वो जो प्रेषक है, जो कंसाइनर है, वो अपने बुक्स में 3 टाइप्स के अकाउंट बनाता है। नंबर 1 पे बनाता है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड बनाता है कंसाइनमेंट टू, जिसको एजेंट को भेज रहा है जिसके पास उसका अकाउंट, और थर्ड बनाता है कंसाइनी अकाउंट्स। वो 3 टाइप्स के अकाउंट्स बनाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट्स, कंसाइनमेंट टू गुड्स का, और कंसाइनी अकाउंट्स। 3 टाइप्स के अकाउंट्स बनाता है। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये सबसे इजी होता है, जितने जो गुड्स कंसाइनमेंट पे सेंड किया जाता है उसकी जो कॉस्ट होती है टू ट्रेडिंग अकाउंट करके डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, कितने का गुड्स आप कंसाइनमेंट पे भेज रहे, और कंसाइनी अकाउंट के अकाउंट को उससे क्रेडिट कर दिया जाता है। कंसाइनी के पास भेजा है तो बाई कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। सबसे इजी गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। सपोज कि अगर कोई कंसाइनर 2 लाख का गुड सेंड कर रहा है तो इधर ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाख का हो जाएगा, और बाई कंसाइनी अकाउंट भी ये भी 2 लाख का कंसाइनी अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, जैसे बाकी लेजर में आप अकाउंट्स बनाते हैं उसी तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट भी बन रहा है। इसमें भी डेबिट साइड में 3 कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट के हैं। पर्टिकुलर में कंसाइनमेंट अकाउंट्स है तो जो कंसाइनर है यानी प्रेषक है जो माल को भेज रहा है उसकी बुक्स में सारे अकाउंट बन रहे हैं। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, उसकी जो गुड्स कंसाइनमेंट पे आप सेंड कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है। जैसे 2 लाख का गुड्स सेंड किया तो 2 लाख से यहाँ लिखेंगे, और उसको सेंड करने में जो भी उसके एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कैरियज, फ्राइट, इंश्योरेंस, उसको आप भेज रहे हो तो उसका गाड़ी भाड़ा, उसका लेबर चार्ज, ये सारी चीज़ें, लोडिंग चार्ज वो, और बिना इंश्योरेंस किए हुए किसी भी प्रोडक्ट को कंसाइनी को नहीं सेंड करता है तो उस प्रोडक्ट की का इंश्योरेंस और भी जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे बैंक अकाउंट करके लिखे जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे। और टू कंसाइनी अकाउंट, ये जो एक्सपेंस है ये तो कंसाइनर कर रहा है गुड को सेंड करने में, और सेल को बढ़ाने के लिए, सेल करने के लिए जो कंसाइनी होता है, जो एजेंट होता है, उसके भी कुछ खर्चे होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी डेबिट किए जाएंगे। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड की क्या कॉस्ट है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो उसमें जितने भी सारे एक्सपेंस होते लिखते ना, तो यहाँ भी टू बैंक अकाउंट करके जो कंसाइनर जो एक्सपेंस कर रहा है वो भी लिखे जाएंगे, और जो कंसाइनी एक्सपेंस कर रहा है उसे भी लिखे जाएंगे, जैसे उसके एक्सपेंसेस, कंसाइनी को जो कमीशन मिल रहा है वो भी डेबिट किए जाएंगे। क्रेडिट साइड में कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सेल करने के बाद जो इनकम रिसीव होती है सेल से वो सबसे फर्स्ट पे लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट करके बाई कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी ही कंसाइनर को सेल के बाद पैसे देता है, यानी कि कहें कि जो एजेंट होता है माल को एजेंट बेचेगा और बेचने के बाद जो पैसे आएंगे वो प्रेषक को देगा। तो कंसाइनी अकाउंट से सेल, अगर कुछ स्टॉक बच गया है तो बाई कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट करके जो स्टॉक में अमाउंट है उसको इधर लिख देंगे। अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में बाई पीएल अकाउंट करके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो इधर करेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं लिखेंगे। ये 2 अकाउंट सबके कंप्लीट हो गए। थर्ड अकाउंट है कंसाइनी अकाउंट। नेक्स्ट और थर्ड अकाउंट है कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट में क्या होता है, जो कंसाइनी यानी कि जो एजेंट है आपका, ये उसका अकाउंट है। इसके डेबिट साइड में जो सेल करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, जो कंसाइनी होता है, एजेंट होता है, उसको कंसाइनर को सेंड करना है, देना है, इसलिए जो कंसाइनमेंट अकाउंट का जो सेल होगा उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, सेल अमाउंट जो भी आया है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में कंसाइनी के जो भी खर्चे हुए, कंसाइनमेंट अकाउंट का जो भी
कंसाइनमेंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट, इसमें उसके सारे एक्सपेंस, कमीशन और एडवांस, ये सारी चीज़ें उसकी लिखी जाएंगी जो कंसाइनी होता है वो। आई थिंक आपको ये कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है या कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करिए। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो बाकी लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए।